Hello everyone, I am Kushal Vijayvargi, Assistant Professor in Aryabhat College of Management, Ajmer. Today we are talk about human resource management. I am going to cover the related topics of human resource management. So, in today's video we are going to talk about human resource management, meaning, definition, characteristics, importance, features and objectives. So, what you understand by human resource management? See, when we define the term HRM, it is management of human, which are term those resources for the organization. In how we are going manage those resources in the workplace, that is known as HRM. So when we are identify the different functions of management, like management have different functions such as planning, organizing, staffing, controlling, and directing. HR Human resource management is the process of recruiting, selecting, inducting employees, providing orientation, imparting training and development, appraising the performance of employees, deciding compensation and providing benefits, motivating employees, maintaining proper relations with employees and their trade union, ensuring employee safety, welfare and healthy measures in compliance with labor laws of land. एचआरएम का मीनिंग क्या होता है? एचआरएम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, इंडक्टिंग एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज, ये सारा वर्क आपका एचआरएम के अंदर होता है। जैसे कि अगर कोई भी एचआर है, अगर वो किसी भी एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करता है, उसके बाद उसका प्रिक्वायरमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, इंडक्टिंग एम्प्लॉयज होता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है एक ओरिएंटेशन, देन उसको इम्पार्टिंग ट्रेनिंग दी जाती है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है, अप्रेजिंग की जाती है, उसकी परफॉर्मेंस को डिसाइड किया जाता है कॉम्पेंसेशन एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स की, वो किस बेनिफिट्स के ऊपर या किस वर्क के लिए उसको अपन वर्क दे सकते हैं, कि उसकी स्किल्स किसके अंदर हैं, वो किस तरह से काम कर सकता है, उसके अंदर हम उसको एक वर्क प्रोवाइड करते हैं। उसका मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको आप मोटिवेट करते हो, टाइम टू टाइम उनका मेंटेनेंस, प्रॉपर रिलेशन, उनका एक रिलेशन क्रिएट करते हो विद द एम्प्लॉयज़, कि आपका एक एचआर जो है, एक मैनेजर जो होता है, उसका रिलेशन एम्प्लॉयज़ के साथ बेटर किस तरह से हो सकता है, वो किस तरह से उस वर्क को डील कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि मैनेजर्स को देख के एम्प्लॉयज रूड हो जाते हैं या उनको थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं या किसी डर के कारण वो उसको कोई ट्रिक्स या कुछ हिंट्स नहीं दे पाते हैं, तो ऐसा एनवायरनमेंट एक एचआर को क्रिएट नहीं करना होता है। तो एचआरएम के अंदर हम ये सभी वर्क करते हैं जो एम्प्लॉयज को इजी वे के अंदर उनके बेनिफिट्स के साथ, उनके वेलफेयर के साथ, उनके ट्रेड यूनियन के साथ, उनकी हेल्थी हेल्थी मेजर्स के साथ, उनके कॉम्प्लेंस लेबर्स लॉस ऑफ द लैंड, उनके हक के साथ आप एक उनको वर्क या टास्क प्रोवाइड करते हो, जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड अचीवमेंट्स अचीव करते हो। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू वर्ड से बना होता है। फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड सेकंड इज मैनेजमेंट। फर्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द of the people who perform its activities. That is, manpower is only resource which doesn't depreciate with passage of time. Next, management is an art of getting things done through others. एचआर क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजिंग करता है लोगों से कैसे काम कराना है, किस तरह से काम कराना है, उनकी एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म कराना है, उनके ऊपर डायरेक्टिंग करता है, उन पे स्टाफिंग रखता है, उन पे कंट्रोलिंग करता है। क्लियर? और मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों से काम कराने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं, कि आप किस तरह से बेटर तरीके से लोगों से काम करा सकते हो, किस तरह से उनकी जो भी गोल्स हैं, उनके अचीवमेंट्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, उनको कैसे बेटर रेम्यूनरेशन या सैलरी दे के आप उनका एक मोटिवेट कर सकते हो, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर तरीके से और इजी
रिलेशनशिप के साथ आपके साथ काम कर सके। नेक्स्ट, एडमिन फिलिपो ने एक डेफिनेशन दी थी जो HRM मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट as planning, organizing, directing, controlling, procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separations of employees, separation of human resources to the end that individual, organization, and social objectives are achieved. इसका मीनिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर पहले प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, और प्रोक्योरमेंट कि आपको किस तरह से लोगों को हायर करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, उन पर डायरेक्टिंग कैसे की जाएगी, उन पर कंट्रोलिंग आपका क्या होगा, उनका डेवलपमेंट आप कैसे करते हो, उसके साथ साथ आप उनके साथ कॉम्पेंसेशन कैसे करते हो, इंटीग्रेशन कैसे होगा उनका, उनके मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब भी कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसका आपको डेवलपमेंट करना होता है, उनको कॉम्पेंसेशन देना होता है, उनका इंटीग्रेशन करना होता है, उनका मेंटेनेंस करना होता है। लास्ट, जब अगर कोई भी एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट करना चाहता है या उसको लीव करना चाहता है तो उसके लिए आपके पास एक प्रोसेस होता है या आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हो जिसके थ्रू वो एम्प्लॉय इमीडिएटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ता है। एक तरह से आप उसको बॉन्ड कह सकते हो कि वो बॉन्ड के अंदर रहकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। टाइम टू टाइम वो जब भी अगर लीव करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को तो आप उसको एक तरह का प्रोसेस प्रोवाइड करते हो ताकि वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट कर सकें। आप उसके साथ साथ इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको आप अचीव करने के लिए सारा जो भी वर्क करते हो वो किसके अंदर करते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। So I hope the meaning of HRM is completely cleared, and I hope the basic of HRM is cleared. We are studying here HR. We're studying HR to manage the entire HR, which is aware with the organization, so that we can be achieve the organization goals as well as the individual goals. So that is the purpose of studying HRM. Now, what Edwin Filippo say? He's saying that personal management, which is also termed as HRM, is basically planning, organizing, directing, controlling, and procuring. Procurement. So, what we are trying to do, we are trying to procure the HR. Then, before procurement, we are also planning that how many of HR of or how many peoples we need to procure for the organizational benefits for the organizational working, and we are also organizing them, we are directing them, we are giving them orders, and we are also controlling the behavior and their work, and then we are developing them, we are also compensating them, we are also giving them proper remuneration so that for their work are doing। जब भी कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो आप उसको बेटर तरीका रेमुनेशन देते हो, उनको प्रॉपर सैलरी या इंक्रीमेंट्स देते हो टाइम टू टाइम, वो ताकि वो मोटिवेट होकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम कर सके और उसका जो भी बेनिफिट्स या प्रॉफिट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव हो सके। एंड वी आर ऑल्सो integrating their behavior and integrating functions together, we are also maintaining them, we are also maintaining work life balance, and going we are giving them proper atmosphere of work। उनको एक अच्छा एटमोसफेयर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देते हैं ताकि वो अच्छे से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सके। क्लियर? And then we are following the separation like someone is existing, someone leave the entire organization, he is going from separation process। जैसा कि मैंने आपको बताया जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करता है या एग्जिट करता है तो आप एक सेपरेशन प्रोसेस फॉलो करते हो ताकि वो एम्प्लॉय वो सेपरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट कर सके। चलिए।
If the personnel is quite the organization, what type the activities we need to perform that is also function of HRM. कि आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट करते हो या कोई भी एम्प्लॉय अगर एग्जिट इसको लीव करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप किस तरह से या आपकी कौन सी ऐसी ज़रूरतमंद एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप उससे परफॉर्म करवाते हो। चलिए, okay, then we are discuss about nature and feature of HRM and what are the features of HRM. So now there are certain features and natures of HRM. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, परवेसिव फंक्शन, रिजल्ट ओरिएंटेड, tactful approach, people centric, integrative action, continuous process. Now features of HRM. So number one feature is people oriented. The orientation of HR towards people. As we know, HR we talk about management or groups. The main feature of people oriented in HRM. चलिए, then we have another feature in comprehensive function. Why the HR is known as comprehensive function? HRM can be termed as comprehensive function because it covers all the levels or categories of organization like organized और unorganized. कि comprehensive function आपका हर लेवल के अंदर यूज होता है, जैसे कि आपका वो अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर हो या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो या किसी भी तरह की आपका लेवल्स हो एचआरएम के अंदर, या एक हिरार्की आपकी जो है एचआरएम के अंदर आप यूज करते हो, उसके अंदर टॉप टू बॉटम सब जगह ये फंक्शन यूज होता है. देन द अनदर फीचर इज individual orientation. Our HR manager is concerned with each and every employees of organization. Whether we are talking about a manager, we are talking about a supervisor or labor. Each and every person is a part of organization, and HR manager will concern with each and every human in the organization. Now, then the nature of organizational, the HRM is continuous function. So HRM can be termed as continuous function. Why? Because never ending the process. Then the another function is pervasive function. It prevails at each and every department and each and every sector of the organization. We are talking about financial sectors, we are talking about managerial sector, we are talking about marketing sector, we are talking about production sector. This HRM function prevalent in each and every department of the organization. Now then the human resource management, also known as departmental oriented or development oriented. We are talking about training or development of employees. So that is why being HR manager, you have to concern the development of employees. So these are all the important features and scope feature the so these are all the important features and scope of a human resource management. Now I explain to importance of HRM. Train employees for challenging roles. कि जो भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हैं उनको आप टाइम टू टाइम ट्रेन करते हो हर चैलेंजिंग रोल के लिए. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स, उनका टाइम टू टाइम इंक्रीज करते हो प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स को. इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, एनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, promote team spirit, teamwork, development, loyalty, and commitment.
कि आप टाइम टू टाइम उनको टीम वर्क के अंदर काम करना सिखाते हो, उनको एक लॉयल्टी उनके अंदर प्रोवाइड कराते हो, ताकि उनकी इंक्रीज करते हो लॉयल्टी को, ताकि कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बेटर तरीके से वर्क कर सके. Attract and retain talented workforce to provide the organization with well-trained and well-motivated employees. Next, develop skills and competencies to enhance employees' capability to perform the present job. Now, objectives of HRM to help the organization to reach its goals. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज आपके काम कर रहे हैं उन सबको आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी आपके गोल्स होते हैं उन सब को आप जल्द से जल्द अचीव करो हो, और जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो वो सारी आपकी एक्टिविटीज किसके थ्रू होती है, या किसके अंडर के अंदर, या किसके फुटप्रिंट के ऊपर आप चलते हो, जो भी आपके गोल्स होते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू आप सारे गोल्स को अचीव करने के लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर आप रोल परफॉर्म करते हो. टू एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आप एक इंश्योर करते हो कि आपकी एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो उनका बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन हो, किसका, ह्यूमन रिसोर्स का. जो भी आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हो. टू अचीव एंड मेंटेन हाई मॉरल अमंग एम्प्लॉयज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, जो भी आपके इंडिविजुअल जो भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको जरूरतों को आप पूरा करते हो. हाई प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल एम्प्लॉयज, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आप बेटर या प्रॉपर एटमोसफियर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड कराते हो, ताकि वो बेटर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके. क्लियर? सो आई होप यू ऑल आर cleared your HRM meaning, definitions, objectives, importance and features also. Clear? Now, thank you for this.